उम्र का वास्ता दिया तो कभी बीमारी का नाम लेकर गिड़गिड़ाए। रिपोर्ट देखिए। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीच में नहीं बैठ पाएंगे भैया, बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हमारा दिन नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इस खातिर हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, हम नहीं बैठ सकते बीच में। हिदायत करेंगे हम नहीं बैठ सकते ना। चलो बैठ जाना, हाथ पैर तोड़ के ले जाओ, हमारे बीच में बिना बैठाओ उधर। कभी सत्ता के चरम पर रहकर अपनी हुकूमत चलाने वाला, पुलिस को अपने इशारों पर नचाने वाला आजम खान आज पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। कभी अपनी बढ़ती उम्र का वास्ता तो कभी बीमारी का हवाला दे रहा आजम बेहद बेबस और डरा हुआ नजर आ रहा है। नहीं बैठ सकते बीच में, नहीं बैठ सकते। कभी सत्ता के नशे में पुलिस अधिकारियों को हड़काने वाले आजम को अपनी जान का डर सता रहा है। आजम खां को तड़के सुबह जेल से बाहर लाया गया तो उसने मीडिया से बड़ी बात कही। आजम खां ने अपने एनकाउंटर होने का शक जताया। आजम खां ने कहा, हमारा एनकाउंटर हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं रसूख भले ही खत्म हो जाए लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदलती। ऐसा ही कुछ उस वक्त देखने को मिला जब आजम खां को गाड़ी में बैठाया जा रहा था। दरअसल जेल से शिफ्ट करने के दौरान जब आजम खां को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया तब उसने जमकर ड्रामा किया। उम्र और बीमारी का हवाला देकर प्रिजनर वैन में बैठने से इनकार कर दिया। जब पुलिस गाड़ी में ले गई तो सीट के लिए पुलिस वाले से उलझ गया और हाथ पैर तोड़कर ले जाने की बात कह दी। काफी गिड़गिड़ाने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो आजम खान ने गाड़ी में बैठना ही ठीक समझा। बिना बैठाओ उधर। नहीं बैठ पाएंगे भैया, बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हमारा दिन नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इस खातिर हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, हम नहीं बैठ सकते बीच में, नहीं बैठ सकते। नहीं बैठिए, आप हमारी एज का तो ख्याल रखते हो जाइए, थोड़ा सा उधर हो जाइए। हम इसको हिदायत करेंगे हम। नहीं, हिदायत करेंगे हम नहीं बैठ सकते ना। चलो बैठ जाना, हाथ पैर तोड़ के ले जाओ, हमारे दूसरी बात नहीं। बिना बैठाओ उधर, थोड़ा सा अंदर हो जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा खिड़की से बोलिए। 18 अक्टूबर 2023 को अब्दुल्ला आजम खां के डबल जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खां, उसकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच आजम परिवार को रामपुर जेल में भेज दिया था, लेकिन अब आजम खां और उसके बेटे को अलग अलग जेलों में भेजा गया है। अब आजम परिवार के तीनों सदस्य अलग अलग जेलों में अपनी सजा काटेंगे। आजम खां को जेल प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया है। वहीं बेटे अब्दुल्ला को हरदोई जेल में भेजा गया है, जिसके लिए जेल प्रशासन दोनों को सुबह 5 बजे लेकर निकला। इस दौरान आजम खां के तेवर बदले बदले दिखे। आजम ने पहले अपने बेटे अब्दुल्ला को रवाना किया, फिर पुलिस उसे लेकर निकली और कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल पहुंची। रामपुर की जेल से अब्दुल्ला आजम को आज हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम खां के बेटे हैं। अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाण पत्रों का आरोप है। अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना हुआ है। अब्दुल्ला आजम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वो अपने साथ एक बैग और कुछ घरेलू सामान लेके अब्दुल्ला आजम जेल के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। आजम खां सुबह 9:24 पर सीतापुर जेल पहुंचा। 20 मई 2022 को आजम खां सीतापुर जेल से रिहा हुआ था। तकरीबन 16 महीने बाद वो फिर वहीं पहुंच गया है। आजम खां को रामपुर जेल से सुबह 5 बजे सीतापुर जेल के लिए भेजा गया था। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, लेकिन उनका बयान जो है इसलिए उन्होंने दिया कि वो सुर्खियों में हर समय बना रहना चाहते हैं। उनको कड़ी सुरक्षा के बीच आज सीतापुर जेल 9:20 पर यहाँ पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। उनके जो सुरक्षा में साथ में जो अन्य गाड़ियां आई थी उनको बाहर रोक दिया गया और उनके जो बोलेरो गाड़ी में बैठ के आए थे वो सीतापुर जेल के अंदर पहुंच चुकी है। एनकाउंटर भी हो सकता। उधर आजम खां के एनकाउंटर की आशंका पर सियासत भी शुरू हो गई है। आजम के भय पर बीजेपी और एसपी ने प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है अपराधी
कानून अपना काम कर रहा है। जो सजा अदालत ने दी है वो काटनी ही पड़ेगी और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से कुछ भला होने वाला नहीं। जो सिंपैथी उनको कभी मिलती थी वो रामपुर वालों से भी दूरी होती गई। जिस तरह उन्होंने अकूत संपत्ति कब्जाई, अकूत कब्जे किए, मुझे लगता है रामपुर की जनता उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से भी खारिज कर चुकी है और अपराधी की सजा जो मिली है और अपराधी का जो समय जीवन बीतना है वो जेल में ही बीतना है। और मुझे लगता है इस सब से बचने के लिए इस तरह के बहानेबाजी वो कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत अपनी प्रदेश सरकार के तंत्र के द्वारा एवं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा आजम खान साहब को निशाना बना रही है, उनको षड्यंत्र रच करके फंसाने का काम कर रही है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को ये दर्शाता है। निश्चित रूप से आज आजम खान साहब को खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, उनकी जान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा विषय है और भारतीय जनता पार्टी उनको इस बात की सजा दे रही है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। इस समय तो सभी सुरक्षित हैं, कानून का राज स्थापित है, सभी बराबर हैं, किसी का वर्चस्व नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं हो रही है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी और योगी जी के मंत्र जो है काम कर रहा है। पहले की सरकारों में इस तरह के होता था कि जब आजम खान साहब खुद मंत्री रहे होंगे उस समय भेदभाव होता था लोगों के साथ, आज तो किसी के साथ भेदभाव नहीं है। डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा के बाद जेल में सपरिवार बंद आजम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। कभी रसूखदारी के दम पर पुलिस प्रशासन को अपने इशारे पर नचाने वाला आजम आज कानूनी दांवपेच में उलझकर रह गया है। पहले जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा और अब जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी की सौंपी गई रिपोर्ट, इससे ये तय माना जा रहा है कि आजम खान को अपनी बीमारी और आगे की उम्र जेल में ही काटनी पड़ सकती है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीच में नहीं बैठ पाएंगे भैया, हमारा अर्जुन नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इस खातिर हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। चलो बैठ जाना, हाथ पैर तोड़ के ले जाओ हमारे दूसरी बात।